बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का अरविंद पंडित का नमस्कार। आप लोगों को हर बात व्हाट्सएप मैसेज लिखित से पता चल ही जाता होगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो असहनीय है। मेरा रिकॉर्ड वायरल हुआ, वो छोटा सा पिद्दी सा बेटा क्या पोता लगेगा मेरा। उसके बाद भी उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया कि इतने बड़े आदमी होकर उसके बाप दादाओं की उम्र का होकर मैं सर फूल रहा था। और उस रिकॉर्ड में गलत कहाँ है कुछ बताएंगे? जो चोरी करते हैं, मेरी बातों को चोरी करते हैं, मेरी हर कार्यक्रम को नाम बेचकर चोरी करते हैं, उनका उजागर ही तो किया मैं। रही बात ताकत की, तो ठीक है, आप बहुत मजबूत हैं, किसी को भी मर्डर कर सकते हैं, बोटी काट सकते हैं, तो अच्छी बात है। घर में शेर भी बरियार होता है, मजबूत होता है। और रही बात है कि उनके हाथों से लिखी होगी मेरी मौत, तो कोई बचा नहीं सकता। आए दिन ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ गुजरते रहता है, उसका तकलीफ़ मुझे नहीं है। चलिए आते हैं अपने हमरा अनशन की तैयारी की बात। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ग्रामीण चिकित्सक के हित की बात के लिए लोग को एकजुटता होना अति आवश्यक है। और वो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो 20,480 लोग हैं, वो अपनी लड़ाई के लिए खुद आगे आए, खुद सबका समर्थन करे। जो अच्छा कार्य करता है उनका भी समर्थन करे, जो बुरा कार्य करता है उनका भी समर्थन करे, कोई आपत्ति नहीं। अधिकार के लिए लोग लड़ते हैं, अधिकार, और सभी अधिकार के लिए लड़ने के लिए मैं उत्साहित इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बिजनेसमैन, मैं व्यापारी नहीं हूँ। हमारे साथ कुछ ऐसी मकसद अंदर से छिपा हुआ है कि ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर अपना समय व्यतीत करता है। चलिए अंदरूनी बातों को तो दूर रखें, और ना ही मैं ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में कोई भी व्यक्ति ना कहेंगे कि किसी तरह की चर्चाएं बिजनेस का रूप लिया है। नेटवर्किंग की बात है, या किसी को सर्टिफिकेट बेचने की बात हो, या किसी से पैसा लेने की बात हो, तो लोग स्वेच्छा से आएंगे, कार्य को देखेंगे, खुद देंगे। लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट बेचकर पैसा इकट्ठा करना, सदस्यता ग्रहण करवाना, ऐसा कौन सा विभाग है भाई कि सदस्यता ग्रहण के लिए 5,000, 10,000, 1,000 मांगते हैं? क्या ऐसी बात है उस सदस्यता ग्रहण करने का? सदस्यता ग्रहण करने के लिए कुछ ऐसा तत्व होना चाहिए, उन लोगों में भी बांटना चाहिए कि भाई मैं रिस्क लेता हूँ, किसी तरह की कोई घटना होता है तो हम आपके साथ हैं। ऐसी कोई बात कोई नहीं करता है। जहाँ भी सदस्यता ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को रखा जाता है, उन लोगों की अंदरूनी बात होती है। कुछ पैसा प्रखंड में, कुछ पैसा जिला में, कुछ पैसा मेरे पास होना चाहिए। ऐसे ही सदस्यता का रूपरेखा है, लोग अपनाते हैं। क्यों मरते हैं लोग सदस्यता ग्रहण करने के लिए? क्यों नहीं सोचते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए क्या करना है? हमारे आड़ में, हमारे ग्रामीण प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक की आड़ में वो एक शंखनाद फूके हुए हैं कि मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। कोई बताएंगे ऐसे महानुभाव जो ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ किए हैं? यदि किए हैं
तो पटल पर आने की बात है ना, मर्दांगनी उसमें है ना कि कागजात इकट्ठा हो। हम तो बराबर मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ है मेरे पास ले जाओ, लेकिन लड़ने के लिए एकजुटता का परिचय दें। एकजुटता के साथ अपनी अधिकार को कोशिश करें कि हम कैसे सरकार से मना कर ले लें। तो कुछ लोग सरकार के चमचे हैं, कुछ लोग संगठन के चमचे हैं, लेकिन 20,480 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक की आड़ में जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे बचे। मैं अरविंद पंडित, साथ ही साथ अधिकार मंच के जितने पदाधिकारी या हमारे चिकित्सा सेवा संरक्षण के जितने पदाधिकारी हैं, किन्हीं से भी आपको मालूम नहीं होगा कि इन्होंने किसी तरह की पैसा इकट्ठा फर्जी रूप में किया है। केस की बात है तो केस का हैंडल मैं करता हूँ, पैसा भी जमा है। अब बताइए कि जो क्लिनिक भी बंद हो जाता है, आने जाने का पैसा, आज भी मैं गया था धरना प्रदर्शन के पेपर लाने के लिए, सकारात्मक नहीं हुआ। ई टेबल से वो टेबल, वो टेबल से वो टेबल हो रहा है, लेकिन अंतिम टेबल पर है, डिप्टी कमिश्नर के टेबल पर है। अब उनकी इच्छा है कि क्या करेंगे क्या ना करेंगे। मैं इसके पीछे व्यक्ति को, हमारे मंत्री, हमारे पदाधिकारी लग चुके हैं कि जल्द से जल्द परमिशन हो या ना हो, सूचना मैं दे दूँगा हूँ। लोगों को इकट्ठा होना अनिवार्य है। साथ ही साथ कार्य करने के लिए सब व्यक्ति कार्य नहीं करते, लेकिन कार्य को असफल बनाने के लिए कुछ लोग भ्रमित करते हैं, उनसे बचें। शायद लोगों को यह महसूस नहीं है कि मानव रूपी जो व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें सभी अंग, बदन, खून, मांस, हड्डी एक ही होता है। सिर्फ जो भी कराता है सबका कर्म और मुक्त कराता है। आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही वाणी बोलेंगे, जैसा आप कार्य करना चाहेंगे, जैसा आपका दिल कहेगा वैसा आप कार्य करेंगे। अब रही बात है मेरी बोटी बोटी करने की, तो बोटी बोटी कर देंगे। उनके हाथ में पावर है भाई, तो करने के लिए, तो उनके लिए क्या कहें। अब तो ग्रामीण चिकित्सक ही उनका जवाब देंगे। लेकिन इतना मैं बता देता हूँ, कल समन्वय समिति की भी बैठक हुई, 150 की भीड़ थी। लोगों को एक ही चीज़ कहा जाता है कि आप लोग जदयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ का सदस्यता ग्रहण करें, आपका फाइल आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है, ये मैं कम से कम 10 सालों से जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ 2014 से लेकर 2022 तक यही कार्य को मैं देखते आया हूँ। अपनी मर्जी से लोग कार्य करवाना चाहते हैं, अपनी मर्जी के तहत वो कार्य करवाते हैं। क्या उनका विरोध नहीं होगा तो कार्य की प्रगति आगे कैसे बढ़ेगी। विपक्ष पक्ष विपक्ष होना चाहिए। क्या जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ में ही मैं सदस्यता ग्रहण करूंगा तो ही जदयू का आदमी रहेंगे? मैं भी तो पक्का बीजेपी हूँ, जदयू हूँ, उनका समर्थन करता हूँ। यहाँ हमारे पार्टी से लेना देना क्या है? हमें तो अपनी जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है उसकी बात करना है, उसके तत्व को जानना है, उसके विचारधारा को जानना है। ऐसी कोई तुलनात्मक बातें नहीं होती। आज देख लें
आंगनबाड़ी जैसे को सरकार ने रखा और 32,000 रुपया मिलता है हर माह, फिर भी वो धरना प्रदर्शन करती है। 1500 रुपया शिक्षा मित्र में शिक्षक को रखा गया, आज 32 से 35,000 रुपया हो गया, प्लस पेंशनधारी हो गए। तो सरकार को जहाँ नज़र आती है वो करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को नज़र नहीं आता वो नहीं करते हैं। लेकिन अपनी लड़ाई को अपना अधिकार समझ के तो लड़ना ही चाहिए ना। अब इस अधिकार को लोग नहीं समझेंगे, एकजुट नहीं होंगे तो निश्चित है एक दूसरे पर छींटाकशी होते रहेगा और कार्य विफल की राह पर चलता रहेगा। ऊंच नीच भेदभाव की जरूरत नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक एक अपना ही जात है, अपना परिवार है। इसमें प्रशिक्षित 20,000 हुए हैं, 21,000 है और प्रशिक्षित अभी 4.5 लाख हैं। पहले आप प्रशिक्षित का रास्ता बनाएं, निश्चित है कि 4.5 लाख का भी रास्ता बन जाएगा। आप कोशिश कीजिए ना, सभी संगठनों के ऐसे व्यक्ति का बैठक, सभी जगह डॉक्टरों का मीटिंग होता है और खर्चा भी देते हैं, फूल से सजा हुआ मंच रहता है। एक पहल क्यों नहीं होता कि भाई मैं ही खर्चा करूं, कि आज तक तो मैं तो किसी डॉक्टर से खर्चा नहीं लिया हूं, ना कोई नर्सिंग होम से खर्चा लिया हूं और ना ही किसी का प्रचार प्रसार किया हूं। लेकिन जो लोग करते हैं इस बात को अमल क्यों नहीं करते कि भाई मैं खर्चा करता हूं और टोटल को आमंत्रित किया जाए। ये मैं पहले बार किया था प्रेम कुमार जी के पास, लेकिन उसमें भी ऊंच नीच और भेदभाव बर्दाश्त करने की क्षमता किसी भी संगठन चलाने वाले व्यक्ति में नहीं है। वो अपने आप को अहम की तौर पर देखते हैं। यही गलतियां हैं। इस गलतियां को जिस दिन सुधार लेंगे ग्रामीण चिकित्सक का कार्य हो जाएगा। अपनी बातों को मैं बार बार रखता हूं, बार बार रखने की भी कोशिश करता हूं, लेकिन उन संगठनों के मालिक से मैं बार बार कहता हूं कि एक बार कम से कम बैठक करके एक हुजूम के साथ पूरे ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित हैं या प्रशिक्षित वो आह्वान कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। मैं चाहता हूं और साथ साथ आप लोग भी चाहते होंगे कि सभी व्यवस्थाएं, वो कृषि विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वच्छता विभाग हो, सभी विभाग में एकजुटता, एकाग्रता का परिचय मिलता है। लेकिन हम लोगों के साथ ये टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर कार्य न होने का एक श्रृंखला पैदा होता है। लोग अपनी जेब भरने के चक्कर में टोटल कार्य विफल की ओर जा रहा है। रही बात, मैं अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ जो सहयोगी है 10-15 वो भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप 100 की संख्या में गट्ठर न बनेंगे, छींटाकशी बंद नहीं होगा। महान बनने के लिए, प्रतिनिधि बनने के लिए माला, सजावट, मंच जरूरी नहीं है। प्रतिनिधि बनने के लिए किन्हीं ने कहा बोटी बोटी काट देंगे, किन्हीं का चप्पल भी मेरे पर लग सकता है, किन्हीं की बात भी सुनने को मिलेगा, किन्हीं की गाली भी सुनने को मिलेगा। तो मैं भी एक इंसान हूँ और बर्दाश्त करने की क्षमता है। मुझे राजनीतिक शौक़ नहीं है, अना राजनीतिक मैं करता हूँ। मैं अपना टाइम पास करता हूँ। ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक ललक है, मैं बराबर करता रहूँगा जब तक रहेगा। जिस दिन मेरे माइंड से आउट हो जाएगी तो हो सकता है ग्रामीण चिकित्सक धरातल में समा जाएंगे और ऐसे पाखंडियों का राज हो जाएगा जो सर्टिफिकेट बेचेंगे, जो बरगलाएंगे, जो एकता के पीछे दलाली का कार्य करेंगे
कि जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे वो एक एक दलाल रखेंगे और 60-50, 60-40, 30-70 ऐसे कार्य कर करके अब बरगला कर रखेंगे, कोई कार्य नहीं होगा। जय हिंद।